6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे हुआ? दूसरा प्रश्न, अनामी का नाम कैसे हुआ? तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? वो एक कौन है जिसकी एक की सेवा करने से सबकी सेवा का फल मिल जाता है? शास्त्रों का सार क्या है? और हमने सुना है भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, धर्म की रक्षा करने आते हैं, और जब भगवान चले जाते हैं वो धर्मः कम शरणम गतः, वो धर्म कहाँ चला जाता है? इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा है। संपूर्ण कथा। सुखदेव जन्म की पावन कथा सुनाई। सुखदेव मैया अपनी मां बिटिका महारानी के गर्भ में 12 साल तक रहे। मां के गर्भ से वेद पाठ की ध्वनि निकलने लगी। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा तुम्हारी मैया को कष्ट होता है, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि भगवान नारायण की माया मुझे पकड़ लेगी। बेटा मैं वचन देता हूं नारायण की माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी कहते हैं तुमको तो खुद पकड़ रखा है, तुम क्या बचाओगे? भगवान नारायण ने आकर के वचन दिया कि बाहर आ जाओ। सुखदेव जी मातृगर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर चले गए। न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, न उपनयन संस्कार हुआ है, न नालक छेदन संस्कार हुआ, कुछ नहीं हुआ। जन्म लेते ही चले गए। वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र ए बेटा। और सुखदेव जी जंगल में जाकर के एक निर्गुण निराकार की समाधि में समाधिस्थ हो गए। वेदव्यास को कष्ट हुआ। उन्होंने वेदना युक्त हृदय से 17 पुराणों का निर्माण किया। महाभारत जैसा महापुराण बना दिया। महापुराण महाभारत जैसा। एक 1,00,000 श्लोक हैं उसमें। फिर भी मन को शांति नहीं मिली। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ, मन क्यों दुखी है? व्यास जी कहते हैं मन को संतोष नहीं हो रहा है। नारद जी बोले, अभी तक तुमने भगवान की कथा का वर्णन किया है, अब तुम भगवान के भक्तों की कथा का वर्णन करो। मुझे देखो तुम। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं दासी का बेटा था। मेरी मैया मेरे गांव में एक बार संत आए चातुर्मासा करने। हम लोगों के क्षेत्र में हमने तो देखा है, आपने तो देखा ही होगा सबने, पहले संतों की जमातें आया करती थी। बहुत संत समाज इकट्ठा हुआ करता था। नारद जी कहते हैं कि मेरी मैया संतों की सेवा करने जाती। मैं भी छोटा था तो मां के संग जाता। शीत प्रसादी पा करके मैं बड़ा हो गया। शीत प्रसादी किसे समझते, किसे कहते हैं? संतों की पत्तल में भोजन करने के बाद में जो चिपका हुआ सामग्री रह जाती है अंत में, उसको कहते हैं शीत प्रसाद। नारद जी कहते हैं कि मेरा मन निर्मल हो गया। संत जब जाने लगे तो मैंने चरण पकड़ लिए, महात्मा मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी लेके चलो। मेरी मैया रोने लगी, एक ही बेटा है महाराज, ये भी बाबा बन जाएगा तो मेरा सहारा कौन रहेगा? संतों ने मुझे कान में मंत्र दिया, कहा मैया की सेवा करो। संत चले गए। मैं जब कर रहा था, मेरी मैया गैया धोने गई, रस्सी के भ्रम में आकर के सर्प पर पैर रख दिया और सर्प के दंशन से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मुझे लोगों ने बताया तुम्हारी मैया मर गई। मेरी आंख से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू, दूसरी आंख से ठंडा आंसू।
गर्म आंसू दुख का होता है, ठंडा आंसू सुख का होता है, आनंद का होता है। बच्चा जब एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आते हैं तो माता पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं, ये प्रसन्नता का है। नारद जी बोले मुझे दुख इस बात का था कि जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली मेरी मैया छोड़ के चली गई, और प्रसन्नता इस बात की थी कि जिस मैया की वजह से मैं संतों के संग नहीं जा पाया, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं। महाराज जी संतों के बताए हुए मार्ग पर नारद बाबा गए। वो रामदास छोटा बच्चा जो मंत्र दिया था उसका जप किया, एक क्षण के लिए भगवान का दिव्य छवि उनके हृदय में प्रकट हो गई और दूसरी क्षण वो छवि अंतर ध्यान हो गई। नारद जी बोले मैं छटपटा गया, मेरे भगवान कहाँ गए, मेरे ठाकुर जी कहाँ गए, मेरे लाल जी कहाँ गए। तो आकाशवाणी हुई, ए बेटा अविपक्क कसायाणा दुर्दशो हम कुयोगिना। अभी तू पक्का नहीं है, कच्चा है। मैंने कहा मैं कच्चा था तो मुझे दर्शन क्यों दिए। आकाशवाणी ने कहा कि दर्शन इसलिए दिए कि तुझे भ्रम हो जाता कि भगवान होते भी हैं कि नहीं होते। आकाश से बिजली गिरी, मेरी पांचभौतिक लीला समाप्त हो गई और नारद व्यास जी संतों की सेवा, भगवान का भजन, जो वो दासी का बेटा था ना नामदास, आज संतों की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से मुझे दूसरा जन्म मिला, तो मैं भगवान ब्रह्मा का बेटा बन के प्रकट हो गया। मेरा कंठ अच्छा है, सर्वत्र मैं भगवान का नाम गाता हूं। ये वीणा देख रहे हो, ये साधारण नहीं है, ये वीणा मुझे स्वयं नारायण ने दी है। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान चराम्यहम् गायमान इसलिए नारद जी कहते हैं व्यास जी तुम भगवान के भक्तों की कथा गाओ। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, नारद जी चले गए। गणेश बाबा लिखने का कार्य करने लगे और जो 4 श्लोकों की भागवत थी वो कुछ समय में 18,000 श्लोकों का महापुराण बनके तैयार हो गया। बोल भागवत भगवान की जय।